Today we will be learning subject science of class 7th. This is our second period. In the last topic we have done about nutrition, and let us continue this topic. We are on page number 6. Autotrophic nutrition. Now what do we mean by autotrophic nutrition? The mode of nutrition in which an organism prepares own food is called as autotrophic nutrition. तो जिस तरीके से प्लांट अपना खाना सेल्फ प्रिपेयर कर सकता है, ओन प्रिपेयर कर सकता है, उस मोड को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन, जिसमें ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं. एंड ब्लू ग्रीन एल्गे फॉलो द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ग्रीन प्लांट, सारे ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गे ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ठीक, एल्गे एक तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेल्फ खाना प्रिपेयर कर सकता है. आपको अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ कि आपको कहाँ दिखेंगे, तो स्टैगनेंट वाटर का मतलब है जो पानी बहुत लंबे समय तक जो है ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है ना. जैसे नदी, ये तालाब का पानी है, तो ये पानी उसके ऊपर आपने देखा होगा या कहीं पे भी आपने कुछ वेसल्स में पानी पड़ा है, तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की काई आ जाती है या ग्रीन कलर का ग्रीनिश लेयर प्रेजेंट होता है. तो वो एक्चुअल में क्या होता है? ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको एल्गे कहते हैं. ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बट इनके लार्ज कॉलोनीज़ को जो है वो आपको दिखते हैं. अब ये ग्रीन प्लांट्स ये ग्रीन एल्गेज क्या करता है? पानी में से जो है न्यूट्रिएंट्स को लेता है, और क्लोरोफिल तो प्रेजेंट ही है, और सूरज की रोशनी से वो अपना खाना सेल्फ बना सकता है, इसलिए उनकी ग्रोथ जो है एकदम से बढ़ जाती है. तो ये कौन से मेथड से फॉलो करता है? फोटोसिंथेसिस मेथड, ठीक है ना. फोटोसिंथेसिस मेथड होता है क्या? प्लांट अनलाइक एनिमल्स डू नॉट हैव टू ऑब्टेन ऑर्गेनिक मटीरियल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, ऑल्दो दीज फॉर्म द बल्क ऑफ दिस टिश्यूज़. By trapping solar energy during the process of photosynthesis, plants are able to synthesize nutrients from the carbon dioxide and water. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना जो है बाहर से लेते हैं, ऑर्गेनिक फूड जो है वो बाहर से लेते हैं, ठीक है ना. जो लिविंग फूड जिसमें कार्बन, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. अब प्लांट्स जो है ये ऑर्गेनिक फूड बाहर से नहीं लेते हैं, वो अपना जो है ऑर्गेनिक फूड खुद बनाता है, मगर किससे बनाता है? इनऑर्गेनिक चीज़ों से बनाता है. मैं आपको एक एग्जांपल जो है इस स्कीमेटिक डायग्राम्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी. जैसे ये रूट्स हैं, ठीक है ना. रूट्स क्या करेगा? सॉइल में से पानी को एब्जॉर्ब करेगा. पानी के अंदर दो मॉलिक्यूल होता है, H2O. पानी क्या है? H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये इनऑर्गेनिक रहता है, ठीक है ना. ये रूट से जो है स्टेम में जाएगा और ये लीफ तक पहुंचता है. अब लीफ में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको कहते हैं स्टोमेटा. ये इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है जाता है, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के बॉडी में जाएगा. तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू जा रहा है, वाटर रूट्स के थ्रू जा रहा है. इन दोनों का मिला के सूरज की रोशनी, प्लांट्स क्लोरोफिल लेती है. क्लोरोफिल क्या करेगी? सूरज की रोशनी को पकड़ेगी, ट्रैप करेगी. इन दोनों के जो है मदद से जो है क्या बनने वाला है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना. ग्लूकोज एक तरीके का ऑर्गेनिक फूड है. ये सारे इनऑर्गेनिक हैं, ये और ये क्या है? ऑर्गेनिक. तो आपने देखा कि हम तो बाहर से खाना ऑर्गेनिक चीज़ें लेते हैं, बट प्लांट्स जो है इनऑर्गेनिक चीज़ों से अपना खाना खुद बना सकता है, ऑर्गेनिक चीज़ें बना सकता है, और ये फिर अपने बॉडी में वो स्टोर कर सकता है एज ए फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के रूप में वो स्टोर कर लेता है, ठीक है ना, जो हम खाते हैं. अब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव्स क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर लेगा. और किसके प्रेजेंस में करता है ये सारी चीज़ें? सनलाइट के प्रेजेंस में. तो ये आपको ये जो इक्वेशंस दिए हुए हैं, ये प्रोसेस समझाया हुआ है, ये आपको ध्यान से लर्न करना है. द ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर व्हाइल द शुगर इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स. तो अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज बचता है वो तो स्टार्च के रूप में, ठीक है ना, स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है. मतलब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर स्टार्च बनता है, और ऑक्सीजन जो है वो स्टोमेटा से वापस जो है हवा में निकल जाता है. तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट और क्या रिलीज़ करता है? ऑक्सीजन. तो यहाँ तक हमने टॉपिक कंप्लीट किया है. आपका होमवर्क रहेगा हार्ड वर्ड्स: एल्गे, फोटोसिंथेसिस, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, कार्बन डाइऑक्साइड सिंथेसिस, ग्लूकोज प्रेजेंस, रिलीज़, क्लोरोफिल, एटमॉस्फेयर, स्टार्च. ये कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, ये आपको लिखने हैं. और दूसरा वर्क है आपको पेज नंबर जो है पेज नंबर 13 में ई का सेकंड क्वेश्चन, पेज नंबर 13 का ई का सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना. ये डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये आपको कहाँ मिलेगा? इसी पेज पे मिलेगा. आपको क्या करना है? ये स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है और ड्यूरिंग से लगा के यहाँ तक ऑक्सीजन तक आपको पूरा प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना. ये आपका वर्क रहेगा, ये मैंने यहाँ लिख लिया है.
क्लास वर्क हार्ड वर्क फ्रॉम पेज 6 एंड ड्रॉ जो सी दिया हुआ है ये क्वेश्चन के अंदर लिखना है, प्लस मैंने टिक किया हुआ है उसको आपको वर्क करके नोटबुक में अच्छे से लिखना है और फिर करने के बाद इसको व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम उसको चेक कर लें, नहीं तो आपको होने के बाद आपके बुक्स को हम लोग मंगवाएंगे और चेक करेंगे।